गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 12/7/2023। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों 90 to 95% लूज करते हैं मार्केट में। और इसमें कोई आज साइकोलॉजी की बात नहीं होगा, डायरेक्ट हम बात करेंगे थॉट से कि क्या हम लोग सोच के आते हैं। और ज्यादातर मेजर ट्रेडर्स और मेजर पर्संस क्या ऐसे सोचते हैं कि 90 to 95% लॉस करते हैं। ओके, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से शुरू करते हैं वीडियो। और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखना। सो जो इंटरेस्टेड है और जो डेडिकेटेड है ट्रेडिंग से, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स सीखने वाला है इस वीडियो से। तो ओके, तो हम लोग चलते हैं एक व्हाइट बोर्ड पे, नॉट व्हाइट, ब्लैक बोर्ड पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एकदम एक कैसीनो के हिसाब से लूंगा, ठीक है। कैसीनो, सबको इसको एक कैसीनो से हमेशा से कंपेयर किया गया है, इसलिए गैम्बलिंग से हमेशा कंपेयर किया गया है शेयर मार्केट को। तो मैं गैम्बलिंग से ही कंपेयर करूंगा मैं भी, और एग्जैक्टली आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या ऐसी बातें हैं जो सबको कॉमन हो जाता है 90 to 95% लोगों के बीच में, कि उन लोग को लॉसेस करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जैक्टली पॉइंट बताएंगे। साइकोलॉजी को अभी हम साइड में रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो दो पर्सन्स लेते हैं, ठीक है। दो पर्सन्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सॉरी नॉट पॉइंट, पर्सन ए पर्सन बी। ओके, इसको हमने एक 100 रुपीज दिया एंड इसको भी हमने 100 रुपीज दिया। ओके, दैट मीन्स ए के पास भी अब 100 रुपीज है और बी के पास भी 100 रुपीज है। ओके, दोनों कैसीनो गए हैं। और सबसे ज्यादा जो कॉमन खेला जाता है, जो रूलेट टेबल, ओके, रूलेट टेबल जो खेला जाता है उसको हम लोग आज खेलेंगे इस कैसीनो में, इस वाले एग्जाम्पल में। ओके, सो यहाँ पे दैट मीन्स दोनों प्लेयर गए हैं और ये रूलेट टेबल खेलने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कैसीनो जाएंगे और एंजॉय करेंगे रूलेट टेबल पे। ओके, सो अब रूलेट टेबल क्या होता है उसको भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक चक्का रहता है, लेट्स सी सिंपल सा भाषा में, एक चक्का रहता है, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ओके, नंबर्स कितने होते हैं? 36 तक, 0 to 36 तक। ओके, 0 to 36, दैट मीन्स 1 to 36 और एक 0 एंड एडिशनल डबल 0 रहता है। ओके, मतलब आपके पास टोटल 36, 37, 38 नंबर्स है, दो नंबर एटलीस्ट 0 है। ओके, दैट मीन्स आपके पास 36 नंबर और दो एडिशनल नंबर जो कि है 0 और डबल 0, ये रहता है रूलेट टेबल में। ओके, तो ये चीज हो गया एक सिंपल। अब इसमें करना क्या होता है, तो जो भी होता है, जैसे पर्सन ए पर्सन बी, वो बेट लगाएगा कि 1 से 36 नंबर तक, 1 से 36 के नंबर तक कोई भी नंबर आएगा, एग्जैक्टली कोई एक नंबर भी हो सकता है, और इसमें हम लोग बेट लगाएंगे, उसका अगर उसके हिसाब से नंबर आता है तो वो जीत जाएगा। ये है रूलेट टेबल का एक सिंपल सा ओवरव्यू। ओके, इसमें बहुत सारे होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, फिर ब्लैक और रेड होते हैं, ब्लैक और व्हाइट होता है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं, दो कलर होता है, देन 0 जो होता है ग्रीन होता है। ओके, सो उससे हमें लेना देना नहीं है, ब्लैक और रेड और ब्लैक और व्हाइट जो भी है अलग अलग पैटर्न्स में है। इसमें कोई भी आप नंबर चूज करते हैं, उसके बाद अगर आप जीतोगे तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम चलते हैं एकदम एग्जैक्ट, पर्सन ए पर्सन बी, ठीक है, दोनों एंजॉय करने आए हैं कैसीनो में। ओके, इसके पास कितना रुपए था? 100 रुपीज। इसके पास कितना रुपए है? यस, अगेन 100 रुपीज। अब यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी करते हैं। लेट्स से कैसीनो का प्रोबेबिलिटी है विनिंग 0%। एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इसको हम लोग मान लेते हैं कैसीनो में आप हमेशा ही हारोगे, आप जब जब पुट करोगे पैसा आप हारोगे। ये है प्रोबेबिलिटी। मैं ये असल में प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं इस एग्जाम्पल में बोल रहा हूं कि आप अगर गए हो कैसीनो में और मान लो प्रोबेबिलिटी है 0 और दोनों एंजॉय करने गए हैं। ओके, सो दोनों का एंजॉयमेंट करने गए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, कोई पैसा कमाने यहां नहीं आया है, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीज, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। ओके, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0। ओके, दैट मीन्स आप जब जब पुट करोगे आपको लॉस होने वाला है। तो अब यहाँ पे हम दो कंडीशंस जो भी, जैसे जो पर्संस बताए, तो ए
पुट कर रहा है टेबल पे, इसमें कोई ये नहीं है, मतलब कोई बैरियर नहीं है। आप 1 रुपए भी डाल सकते हो, 5 रुपए भी डाल सकते हो, 50 रुपए भी डाल सकते हो, जो भी है। सो बी है एंड ए है। ए जो है 1 रुपी रिस्क रख रहा है हर ट्रेड पे, सॉरी हर कैसीनो के बेट पे। एंड एक बार राउंड हर मिनट, 1 मिनट में एक राउंड हो रहा है। दैट मीन्स 1 मिनट में एक बार वो रूलेट टेबल को घुमाया जा रहा है और उसको खेलने का मौका मिल रहा है। दैट मीन्स 1 मिनट हम समझते हैं एज पर एग्जाम्पल के लिए, और वो 1 रुपए रिस्क ले रहा है। ओके, एक पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो 10 रुपीज और 20 रुपीज रिस्क ले रहा है। इन लोग को नहीं पता है कि 0% प्रोबेबिलिटी है। ओके, बट हम लोग जानते हैं, हम लोग व्यूअर्स हैं, हम लोग जानते हैं कि मार्केट, सॉरी रूलेट टेबल इन लोग को 0 प्रॉफिट देने वाला है। तो ये एक पर्सन यहाँ पे 10 to 20 रुपीज रिस्क ले रहा है। प्रॉफिट कितना बनाएगा, ये इसका जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको छोड़ देते हैं। इसका क्या एक्सपेक्टेशन है, छोड़ देते हैं। एक्सपेक्टेशन पे नहीं जाते, पर प्रोसेस पे जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, और ये चीज एग्जैक्टली ट्रेडिंग में काम देता है। अगर आप ये चीज ट्रेडिंग में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे और लॉन्ग रन पे आप देखोगे कि आप ये खुद फॉलो करके डेफिनेटली आप एक अच्छे पोजीशन पे आ गए हो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं आपको, ये जो पूरा वीडियो के लास्ट तक आप देखोगे तो समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे 1 रुपीज का रिस्क ले रहा है और यहाँ पे 10 to 20 रुपीज रिस्क ले रहा है। इन लोग को नहीं पता है कि वो लोग कितना रुपए बनाएंगे, कितना रुपए लूज करेंगे। अच्छा, लूज करने का तो ऑब्वियसली पता है, क्योंकि जो बेट करेंगे, जो वो लूज करेंगे तो डेफिनेटली उतना लूज करेंगे। तो यहाँ पे पी पर्सन यहाँ पे 10 to 20 रुपीज रिस्क ले रहा है और ए यहाँ पे 1 रुपीज रिस्क ले रहा है। और हमें पता है 0 रुपीज हर मिनट 1 मिनट में खेल रहे हैं और 0% प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बताओ सबसे ज्यादा दोनों में से कौन सबसे ज्यादा एंजॉय करेगा कैसीनो में। आप वीडियो को पॉज करो और मुझे जस्ट कमेंट करना कि कौन सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाला है। सो यहां पे ए, यहां पे बी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फिर से बोला था, यहां पे 1 रुपी का रिस्क ले रहा है और 1 मिनट का अगर हर मैच हो रहा है या फिर हर एक प्ले हो रहा है, ये हमेशा 10 to 20 रुपीज ले रहा है। लेट्स इसको 10 या 20 कोई भी ये रिस्क ले रहा है, ठीक है। 0% प्रोबेबिलिटी। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए बात बार बार। ओके, तो यहां पे हम लोग 1 रुपी रिस्क रखे हैं। तो ए जो है, ध्यान से अगर देखा जाए मैथमेटिकली, सो 100 बार वो प्ले करेगा, 100 टाइम्स प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपी का रिस्क रख रहा है। ओके, 1 रुपी का रिस्क रख रहा है और वो बार बार लूज भी करेगा क्योंकि वो एंजॉय करने आया है। सो बार बार भी लूज करेगा, देन ऑल्सो ही जस्ट गोइंग टू प्ले अबाउट 100 टाइम्स, ठीक है। 100 टाइम्स वो खेलने वाला है क्योंकि 0% प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें जीत गया तो ठीक है, तो उसका भी टाइम से और बढ़ जाएगा। लेट्स से अगर 3-4 उसमें 5-10 बार जीत भी गया तो इसका 100 जो टाइम्स है डेफिनेटली उसका 110 हो जाएगा अगर 10 बार जीत गया तो। ओके, तो इस चीज को मैं अभी साइड रखता हूं। बी, तो अब थोड़ा हम लोग बी के बारे में जानते हैं, बी पर्सन के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या सोचे कि ये 10 रुपीज का रिस्क लेगा। ओके, ये 10 रुपीज का रिस्क लेगा, 10 to 20%। तो यहाँ पे हम लोग 10 सबसे छोटा वाला लेते हैं। ओके, दैट मीन्स 10 रुपीज रिस्क लेगा और विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना है, 0। ओके, तो यहाँ पे इसके पास कितना है कैपिटल वो भी जानते हैं, 100। ओके, सो ये कितनी बार कैलकुलेट करिए और थोड़ा पॉज करिए वीडियो और यहाँ पे टाइप करो मेरे कमेंट सेक्शन पे कि कितनी देर तक या फिर कितनी बार ट्रेड या फिर कैसीनो में खेल पाएगा। ओके, सो एज पर मैथमेटिकली 10 टाइम्स ये पंच करने वाला है और खेलने वाला है, और ये हमें जैसे पता है 0% प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स ये 10 मिनट ही टिकने वाला है, 10 मिनट ही टिकने वाला है। हर मिनट अगर 10% इसने रिस्क लिया या फिर 10 रुपीज का रिस्क लिया है तो डेफिनेटली ये 10 मिनट से टिकने वाला है। और दोनों ने ये सोच के आए थे कि हम यहाँ पे कैसीनो में इंजॉय करने आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इंजॉय करने आ रहे हैं, बट वो लोग आके, ये पर्सन जो बी है वो 10% ले रहा है रिस्क, और वहीं पे ए मार्केट में आके या फिर कैसीनो में आके 1% का रिस्क ले रहा है। ओके,
इसमें भी विनिंग हम लोग मान लेते हैं कि हमेशा 100% नहीं होता है, हर चीज नहीं होता है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि यहाँ पे होता क्या है। तो ये जो 1% है कभी ना कभी डेफिनेटली 40 to 50% बनाएगा ही, सॉरी 40 to 50% बार जीतेगा ही, तो कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट बनाएगा। फिर अगर मान लो ओवरऑल लॉस ही करता है, देन ऑल्सो वो एटलीस्ट 150 मिनट या फिर 150 टाइम्स बार जीतने वाला है, नहीं जीतने वाला नहीं, एटलीस्ट खेलने वाला है। ओके 150 टाइम्स खेलने वाला है। और ये अगर मान लेते हैं 40 to 50 टाइम्स, दैट मीन्स 4 to 5 टाइम्स जीतेगा। यहाँ पे 100 ट्रेड्स ले रहा है, 100 टाइम्स ले रहा है, ये अगर ले रहा है तो इसका भी अगर 40 to 50% ले रहा है, अगर मान लो इसका भी विनिंग रेट है, देन ऑल्सो अगर हम देखेंगे दैट मीन्स यहाँ पे लगभग 15 से 16 या एग्जैक्टली अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा के बोले तो 20 ट्रेड लेने वाला है। दैट मीन्स 20 मिनट, ये 20 मिनट खेलेगा और ये 150 मिनट्स खेलेगा। मतलब ए वाला जो पर्सन है वो 150 मिनट्स एंजॉय करेगा कैसीनो में, और इसको बी को 15 से 20 मिनट में उसको भगा दिया जाएगा कि आपके पास कैपिटल नहीं है, आप 15 मिनट या 20 मिनट खेल लिए हो, आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, आप यहाँ पे खड़े मत रहिए, अब जाइए अपने घर। तो इसी को हम लोग सिंपल भाषा में ट्रेडिंग की दुनिया में वाइप आउट कहते हैं। ओके, इस चीज को वाइप आउट कहना कहते हैं कि आपके पास जो भी XYZ वैल्यू है या फिर कैपिटल है वो पूरा वाइप आउट हो गया। अब आपके पास कोई भी ट्रेड पंच करने का या फिर कैसीनो में खेलने का लिए कोई भी कैपिटल नहीं बचा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं वाइप आउट होना। ठीक है, अकाउंट वाइप आउट होना। तो इस सेक्शन पे हमें क्या सीखने को मिलता है कैसीनो के हिसाब से, अगर मैं बोलूं इस वीडियो के हिसाब से बोलूं तो ए और बी। ए जो है कम रिस्क ले रहा है, 1% रिस्क ले रहा है, और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क ले रहा है, दैट मीन 10%, और ये है 1%। तो इस चीज पे ध्यान देना है, और एग्जैक्टली सेम चीज हमें ट्रेडिंग में भी करना है। जो बंदा या फिर जो पर्सन 1% रिस्क लेगा, डेफिनेटली उसका एक बार में 1% ही जाने वाला है, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। तो जब 1% ही रिस्क रख रहा है कि मैं ठीक है इससे ज्यादा नहीं दूंगा, दैट मीन्स वो नहीं तो 100 ट्रेड्स लेने वाला है अगर मार्केट उसके लिए बैठा हो कि मैं इसको लॉसेज ही देने वाला हूं, देन ऑल्सो वो 100 ट्रेड्स लेने वाला है। और अगर वो पर डे 1 ट्रेड भी लेता है, दैट मीन्स 100 डेज वो सीखने वाला है उसी फंड से, उसी छोटे फंड से वो 100 डेज ट्रेड करेगा। अब यहाँ पे हम लोग 100 रुपीज पे नहीं, थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे मान लो वो 100 के हो सकते हैं, जैसे 1 लाख रुपीज हो गया। तो एग्जैक्टली अगर हम 1% की बात करें, दैट मीन्स ही इज जस्ट गोइंग टू टेक अ रिस्क ऑफ अराउंड 1000 रुपीज। 1000 रुपीज रिस्क ले रहा है, देन ऑल्सो ही इज जस्ट गोइंग टू गेट 100 डेज और 100 ट्रेड्स। कोई भी ट्रेडर, कोई भी नया पर्सन जब भी एनालिसिस करता है, वो 100 ट्रेड्स जरूर अगर लेता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके लाइफ में ग्रोथ होगा ही। ओके, तो एग्जैक्टली मैं ये 1 लाख रुपीज नहीं बोलता हूं। किसी के पास 10,000 रुपीज है, किसी के पास 10,000 रुपीज है, तो किसी के पास 1,000 रुपीज है, अपने हिसाब से कैपेसिटी। अब इसके हिसाब से आपको 1% डालना पड़ेगा कि ठीक है मैं 10 रुपीज का रिस्क रखूंगा, अगर मैं 100 टाइम्स लॉस करूंगा तो भी मेरा 1000 जाने वाला है। बट थिंक करो ना, सोचो एक बार, जो बी पर्सन है उसके पास 1000 रुपीज है, ओके सेम कैपिटल, एग्जैक्टली सेम। मार्केट कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको 100% लॉसेस दे। 100% आप अगर कुछ नहीं भी जानते हो तो भी कुछ ना कुछ मार्केट आपको दे देगा। बट इस चीज को जैसे मान लो 40 या 50% मार्केट खुद प्रोबेबिलिटी रखता है आपके जीतने का। अगर आप कुछ भी करते हो तो ये आपको इतना परसेंटेज मिनिमम मिलता है। मतलब आपको ट्रेड पंच किए हो ना हो, आपके 100 ट्रेड लिए, आपके 40 to 50 ट्रेड्स चलने ही है विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस, एनी फंडामेंटल एनालिसिस। हाँ, समटाइम्स यहाँ पे विदाउट अगर लॉजिक कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा लक मैटर कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप अगर 40 to 50 ट्रेड्स ले रहे हो, आप समझ के देखो, यहाँ 40 to 50% आप ले रहे हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, तो इसलिए आपका टाइम और डेज भी बढ़ने वाला है एज पर कैसीनो में, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला। तो जैसे ही यहाँ पे आपका डेज बढ़ेगा या फिर ट्रेड्स बढ़ेगा, डेफिनेटली आप समझना लगोगे कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, मुझे सीखना क्या है। अगर लेट्स से बी पर्सन जो है उसके पास टाइम ही नहीं है सीखने के लिए, उसने अगर 1000 रुपीज लेके आया या फिर 10,000 जो भी अपना पोजीशन 1000 रुपीज लेके आया, वो रिस्क रख रहा है 100 रुपीज।
सो अगर वो उसके 5 ट्रेड्स या 10 ट्रेड्स या सॉरी यहाँ पे 10 तो एग्जैक्टली पूरा वाइप आउट हो जाएगा, 5 to 7 ट्रेड्स अगर खत्म हो जाता है, लेट्स से उसके पास अब जस्ट कितना परसेंट बचा होगा, लगभग 300 रुपए के आसपास कहीं बचा होगा। ओके, सो 300 रुपीज के कहीं आसपास बचा है। अब उसको एटलीस्ट इस सिचुएशन पे ध्यान से सोच के देखो, ये फीलिंग कि वो जस्ट 5 to 6 ट्रेड लिया है और वो अभी समझ भी नहीं पाया है कि कहाँ पे मेरी गलती है। जो 100 ट्रेड्स ले रहा है डेफिनेटली वो 40 to 50 ट्रेड्स के बाद, जो कि उसको समझ नहीं है, 40 to 50 ट्रेड्स के बाद वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने आप को फिगर आउट करने लगेगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। वो अपना राइट डाउन करेगा, अपने कॉपी जनरल मेंटेन करेगा कि ठीक है मैंने ये सब किया था। तो 40 to 50 ट्रेड्स कहीं ना कहीं, इतना ट्रेड्स लेने के बाद उसके माइंडसेट में, उसके ट्रेडिंग में थोड़ा सा बदलाव आना ही है। ये कोई एकदम एग्जैक्टली सेम चीज है। तो 40 to 50 ट्रेड्स आपके मौका मिल रहा है, इतना लॉस करोगे तो कहीं ना कहीं 150 तक, अभी भी रिमेनिंग 100 ट्रेड्स बचा हुआ है। अगर इसको डे में हिसाब से बोले देन ऑल्सो यू आर जस्ट गेटिंग 100 डेज राइट नाउ। बट यही चीज एग्जैक्टली B% नहीं, इसको नहीं मिलेगा। B% को मिलने वाला ही नहीं है, वो 5 to 10 डेज ही टिकने वाला है। अगर इसमें और 5 डेज हम ऐड करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर इस लुक्स को देता भी है, देन ऑल्सो कितना हो जाएगा, 15 से 20 होगा। 15 से 20 दिन में इसको समझने में ही लगेगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अगर ये राइट नाउ इस पोजीशन पे वाइप कर देता है, वाइप आउट कर देता है, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा मार्केट में आएगा? एग्जैक्टली नहीं। अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये दोबारा आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि नहीं, मार्केट में सिर्फ रिस्क होता है, मार्केट में ट्रेडिंग में सिर्फ लॉसेस होते हैं, ये चीज बहुत बेकार चीज है, इसको किसी को समझ नहीं आने वाला है। बिकॉज उसने असली टाइम दिया ही नहीं। जहां पे टाइम या कैसीनो नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है, अपने बिजनेस को टाइम ही नहीं दोगे तो आप समझोगे कैसे? विदाउट टाइम आपको क्या लगता है कि हर चीज फ्री में मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। ये तो ट्रेडिंग में भी ऐसा कुछ लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑल टाइम अच्छा से बेस्ट करेगा, कई गुना ज्यादा यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसने 100 ट्रेड्स लिए हैं। ओके, लेट्स एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से बोलता हूँ, लेट्स इसके 150 ट्रेड्स लिए, प्लस माइनस करके 150 ट्रेड्स लिए या फिर 150 ट्रेड किया और इसने 1000 रुपीज लूज कर दिए। फिर से हम बोल रहे हैं वो लूज कर दिया, वाइप आउट हो गया, ठीक है। अब और ये भी अपना लूज किया अराउंड 10 से 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर डेज, इसने 20 डेज में लूज किया। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, फिर से इसने अरेंज किया 1000 रुपीज। आपको क्या लगता है, इसने भी 1000 रुपीज अरेंज किया, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में कौन सबसे ज्यादा ग्रोथ कर चुका होगा? अब करेगा कि न कौन करेगा? ये हो सकता है ये प्रॉफिट बनाना शुरू कर दे, बट मैं एग्जैक्टली थ्योरेटिकली बात बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा परफॉर्म कौन करेगा? ऑब्वियसली ए करेगा। क्योंकि इसने अराउंड 150 डेज दिया है मार्केट को। तो 150 डेज दिया है तो कुछ ना कुछ इसने कभी साइडवेज भी देखा होगा, कभी अप ट्रेंड भी देखा होगा, कभी डाउन ट्रेंड भी देखा होगा। तो इस चीज में इसको समझ में कुछ तो इससे ज्यादा ही पता होगा, क्योंकि ये सिर्फ 20 डेज में ही मार्केट से बाहर निकल गया था। तो यह चीज हमें ध्यान में रखना है, और ये चीज एग्जैक्टली सेम होता है मार्केट में। और इसलिए मैं बोलता हूं, कोई भी पर्सन आए, जैसे कोई भी पर्सन जो मेरे से देख के आ रहे हो या फिर किसी से भी देख के आ रहे हो, डेफिनेटली फर्स्ट उसको रूल याद रहना चाहिए कि फर्स्ट रूल रहना चाहिए रिस्क, जो कि है एटलीस्ट 1%, 0.05 भी ले सकते हो, इक्विटी में ले सकते हो। अगर आपके पास कम क्वांटिटी है, कम पैसा है, तो डेफिनेटली आप इक्विटी मार्केट में इतना रिस्क लेके भी काम कर सकते हो सीखने के लिए। तब आपको पता चलेगा कि मैं कैंडल्स को कैसे पढ़ रहा हूं। अच्छा, मैंने यहाँ पे बाय किया, मेरा डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल गया, मार्केट है, जो भी आपने पढ़ाई किया है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में सेटअप्स के बारे में जानेंगे। पर सेटअप में अभी इतना जल्दी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ कि मैं किस सेटअप पे काम करता हूँ, बट मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, ओवरव्यू बताऊंगा, फिर धीरे धीरे कैंडलस्टिक्स कैसे, कुछ एडवांस पॉइंट्स बताऊंगा। देन आफ्टर दैट जब अच्छे खासे रीच हो जाएगा मेरे इस वीडियो चैनल पे, तो यहाँ पे तब मैं जाके अपना सेटअप यहाँ पे बताऊंगा कि मैं कैसे एग्जैक्टली ट्रेड करता हूँ, मैं क्या ऐसा चीज देखता हूँ कि मैं यहाँ पे ऑर्डर पंच करता हूँ या फिर बाय करता हूँ या फिर सेल करता हूँ। तो वो चीज मैं सेटअप आने वाले कई दिनों बाद ही देने वाला हूँ, इतना जल्दी नहीं। जब तक रीच पे नहीं पहुंच जाऊंगा एक सर्टेन अमाउंट के लिए, तभी वो वैल्यू होगा, वरना अभी देखे कोई फायदा है नहीं।
ओके, सो एग्जैक्टली मैं सिंपल फर्स्ट पॉइंट में बताना चाहता हूं, आपको ध्यान में रखना है ऑब्वियसली कि आपका रिस्क जितना हो सके कम हो, जितना हो सके कम हो। अगर जितना कम होगा, भले आप 100% भी लूज करोगे, 100% बार भी लूज करोगे, देन ऑल्सो सबसे ज्यादा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो। परसेंटेज की बात कर रहा हूं, हमेशा परसेंटेज के बारे में सोचना। अगर किसी के पास 1 लाख रुपीज है या फिर 1 लाख रुपीज है, देन ऑल्सो अगर वो 1% ले रहा है, देन ऑल्सो वो 150 दिन टिकने वाला है। ओके, तो एटलीस्ट ये चीज आपको कॉमन ध्यान में रखना होगा। वो बी की तरह कभी नहीं करना, बी पर्सन की तरह कभी नहीं करना कि 10 to 20% मैं रिस्क ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास 1000 रुपीज है और मैं यहाँ पे 200 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, ऐसा करके नहीं करना है। ये चीज एटलीस्ट समझ जाओगे जिस दिन, वहां पे आपका टाइम जरूरी है। और जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो उन्हें कभी भी मनी के बारे में नहीं सोचना है। मतलब अगर आप जैसे ही मनी के बारे में सोचना चालू करोगे ना, तो आपका माइंड मनी के बारे में सोचेगा, ना कि ट्रेड और चार्ट्स के बारे में। तो जिस दिन चार्ट्स को देखने लगे मनी को छोड़ के, तो डेफिनेटली हो ना हो आने वाले कुछ दिनों में ही, 1-2 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट देखना चालू हो जाएगा। मैं भी शुरुआती टाइम पे मैं सोचता था कि मुझे भी लगभग 1000 रुपीज है, मैं देखूंगा कि बहुत कई दिनों के पहले 2019 की बात है ये, 2019 में मैं सोचता था कि मेरे पास 10,000 रुपीज है और मैं जैसे ही डालूंगा 20,000 हो जाएगा या फिर 15,000 हो जाएगा, ऐसे करके मैं थोड़ा सोचता था। ओके, तो ये वाइप आउट नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक पैटर्न से ही मैं ये किया था। हाँ, ये वाइप आउट हुआ था कई दिनों बाद, मतलब वही अराउंड 150 डेज के लगभग के आसपास मैंने इसको वाइप आउट किया था। क्योंकि मैंने किताबों से पढ़ा था, उन्होंने बड़े बड़े ट्रेडर्स ने ही कहा था कि 1% से ज्यादा लूज मत करो। इससे ज्यादा अगर लूज करोगे आपका साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगा। अगर साइकोलॉजी खराब हो जाएगा तो नेक्स्ट ट्रेड करने में भी आपको डर लगेगा। जैसे मान लो अगर लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ जिसके पास 10,000 रुपीज है, ओके, वो आता है और वो कल ही एग्जैक्टली 2,000 या 3,000 रुपए लॉस करता है। ठीक है, 2,000 रुपए 20% लॉस करता है। तो एग्जैक्टली जो थर्ड ट्रेड होगा ना, वो थोड़ा डर के लेगा कि अरे मैंने कल ही 2,000 रुपए रिस्क लिया था और 2,000 रुपए चला गया। राइट नाउ आई हैव जस्ट हैविंग ओनली 8,000 रुपीज, मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपए बचा हुआ है। अब मैं लूंगा और फिर अगर 2,000 चला गया तो ऐसा दिमाग में आने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसलिए मैं बोलता हूँ जितना हो सके रिड्यूस करो। मैं तो 1% मानता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, 1% to 0.5%। और स्टार्टिंग पॉइंट पे ये नहीं, ऑप्शंस की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस में 0.5 1%, ये सब दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो ये इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे से एकदम शुरू कर सकते हो। सो मैं जो भी स्टार्ट करता है मैं 1% to 0.05 तक इतना बोलता हूँ। इससे ज्यादा मत बढ़ाओ, मैक्स टू मैक्स 2 रखो, उससे ज्यादा तो कतई नहीं, उससे तो ज्यादा कतई नहीं। और जो एडवांस है, जो एटलीस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ दिनों से कर रहे हैं, कुछ महीनों से कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ सालों से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 5 तक पहुंचते हैं वो लोग। 5 तक वो लोग भी 5 से ज्यादा नहीं लेते। 5 से इसलिए देते हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए और थोड़ा मार्केट को अकाउंट को बूस्ट करने के लिए वो लोग 5% भी लेने के लिए रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक कुशन पे बैठे हुए हैं। कुशन का क्या मतलब है? दैट मीन्स कुछ प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। अगर लेट्स से मैंने प्रॉफिट कमाया है, लेट्स से 5 लाख रुपए अगर मैंने कमाया है मार्केट से, दैट मीन्स आई एम ऑन अ कुशन। 5 लाख अगर मेरे में थोड़ा सा, अगर मान लो इसमें से 50,000 जाता भी है तो मेरे पॉकेट से नहीं जा रहा एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो मैं 50,000 का थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, बट तब भी मैं इसको ऐसा ट्रीट करूंगा, ये मेरा ही पैसा है। बट ये 50,000 रुपीज रिस्क लूंगा, और अगर मान लेते ये अगर गलत भी हो जाता है, देन ऑल्सो मैं कुछ ना कुछ एक साइकोलॉजी रहेगा मेरे पास कि ओके ठीक है 50,000 रुपीज गया तो गया, कोई इशू नहीं है, बट मैंने कहीं ना कहीं हो ना हो मार्केट से ही बनाया था। ठीक है, तो भी मेरा साइकोलॉजी डरेगा नहीं। तो ये चीज आपको प्योरली इस समझ में समझाने के लिए वीडियो बनाया हूं। ओके, सो यहाँ पे बस ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा बोर हो जाओगे। तो एग्जैक्टली मैं फिर से बता रहा हूँ, एक तरह बनने का कोशिश करो जिसने सिर्फ 1% रिस्क लिया और 100 टाइम्स ट्रेड करने या फिर कैसीनो में एंजॉय किया, 100 मिनट्स एंजॉय किया। बी की तरह नहीं कि 10 to 20% रिस्क लिया और सिर्फ 5 से 10 मिनट ट्रेड करेगा या फिर एंजॉय करेगा, फिर उसको भगा दिया जाएगा। तो बी की तरह किसी हाल में नहीं बनो। जैसे ही आप इसके जैसा बन जाओगे तो डेफिनेटली थोड़े ही दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 1 साल 2 साल 3 साल, इसको थोड़े दिन में ही रिजल्ट मिलने लगेंगे। ये जब ये राइट डाउन करेगा कि मैंने ये सारी गलतियां की हैं, तो कहो ना इसको जल्दी ही रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। तो ज्यादा हम लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही। टाटा, गुड नाइट।